हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या है? सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर या टर्म्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम रूल। यानी कि सीक्वेंस जो होगा, नंबर जो ऑब्टेन होंगे किसी रूल के अकॉर्डिंग ऑब्टेन होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास दे रखा है कि an इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4। an इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4 आपको गिवन है और आपसे कहता है कि सीक्वेंस में आपको फर्स्ट 5 टर्म्स बताने। सीक्वेंस में क्या करना है? फर्स्ट 5 टर्म्स बताने हैं। तो n इज इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5। a2 यानी n इज इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो a2 कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी 8। a3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4। 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 प्लस 4 13। a4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20। ठीक है, यानी सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है कि सीक्वेंस इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्म सीक्वेंस इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर और टर्म्स इज ऑब्टेन बाय सम रूल्स। कहां से ऑब्टेन होंगे? किसी न किसी एक रूल से। अब यहां रूल क्या है? जैसे रूल दे रखा है कि an इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4। यहां पे हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया और इस रूल में क्या पूछा है हमसे कि फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं आपको। इस सीक्वेंस में क्या बताने हैं आपको? फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाला 5, सेकेंड टर्म निकाला हमने 8, थर्ड टर्म निकाला हमने 13, फोर्थ टर्म निकाला हमने 20। ये किस रूल के अकॉर्डिंग जो टर्म आए हैं ये किसमें है? सीक्वेंस में। ठीक है, और भी कह सकता है आपसे, और आपसे कह दिया कि an इज इक्वल टू n प्लस 1। an इज इक्वल टू n प्लस 1। इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स पूछे उसने तो n इज इक्वल टू 1 पुट किया आपने तो कितना आ जाएगा? a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 2। a2 क्या हो जाएगा कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। a3 पूछा तो 3 प्लस 1 3 1 4 4 3 जा 12। a4 पूछा, a4 में क्या है कि 4 इंटू 4 प्लस 1 4 1 5 5 4 20। यानी कि एक सीक्वेंस के लिए आपने nth टर्म दे रखा है n प्लस 1 और आपसे क्या पूछ लिया कि इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं आपको। तो फर्स्ट टर्म 2, सेकंड 8, थर्ड 12, फोर्थ 20। यानी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक रूल के अकॉर्डिंग आपसे सीक्वेंस में टर्म्स पूछे। ठीक है ना, जैसे इसमें पूछा है, इसमें दे रखा है an इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4, an इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है ना, और आपसे सपोज कर लीजिए एक और दे दिया है, उसने कहा कि an इज इक्वल टू n प्लस 9 अपॉन n माइनस 5। यानी उसने दे रखा है, इसमें भी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट 4 टर्म सॉरी। तो जैसे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा कि a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 अपॉन 1 माइनस 5 यानी कि 9 1 10 अपॉन माइनस 4 यानी कि 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 5 अपॉन 2। a2 पूछा है, a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 9 अपॉन 2 माइनस 5 9 टू 11 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 तो माइनस 11 अपॉन 6। a3 फाइंड किया हमने
तो A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 9 अपॉन 3 माइनस 5, 9 3 कितना हो गया 12 अपॉन 3 इंटू 3 - 5 यानी -2, 3 से 4 टाइम कैंसिल, ये कितना हो जाएगा और ये 2 टाइम कैंसिल, -2 आ गया। A4 फाइंड किया हमने, A4 इज इक्वल टू यानी कि n इज इक्वल टू 4, तो 4 + 9 अपॉन 4 - 5, ठीक है। A4 इज इक्वल टू 4 + 9 13 अपॉन 4 इंटू 4 - 5 यानी -1 यानी -13 अपॉन 4, ठीक है। यानी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीक्वेंस यानी कि एक रूल के अकॉर्डिंग आपसे an गिवन है और 4 टर्म्स पूछे, तो A1 निकाला, A2 A3 A4, ठीक है। जैसे A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, ये क्या हो गया एक सीक्वेंस हो गया, क्या हो गया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में तो आपको कोई एक रूल दे देगा, लेकिन एपी क्या है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है एपी, ठीक है। क्या है एपी, क्या है एपी। एपी में क्या है, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है कि एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number in to the preceding terms except first term। तो जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड करेंगे, फिक्स्ड नंबर क्या होगा, जो फिक्स्ड नंबर जिसको हम ऐड कर रहे हैं उस फिक्स्ड नंबर को हम बोलेंगे यहां पे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिक्स्ड नंबर क्या होगा कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो एपी है, एपी क्या है, एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी हम फर्स्ट टर्म को छोड़ करके उसमें एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके एक सीक्वेंस बना के लेके जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम एपी। क्या बोलेंगे एपी, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कोई कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने जो फेयर दे रखा है वो 15 रुपीज दे रखा है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो क्या है, जो फेयर है फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज, क्या है 15 रुपीज, और जो एडिशनल दे रखा है उसने यानी कि जो ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल क्या है, एडिशनल वो कितना है ₹8, यानी हर एक किलोमीटर पे आपको कितना देना है 8 रुपीज देना है, ठीक है। तो देखो क्या बताया हमने कि एपी क्या है कि एपी जो ऑब्टेन होगी फर्स्ट नंबर में एक फिक्स नंबर को, यानी कि प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से ऑब्टेन होगी, और फर्स्ट नंबर को हमें छोड़ना होगा, यानी कि फर्स्ट जैसे कि हमारे पास क्या है 15, फर्स्ट क्या है 15, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर होगा वो 15 + 8 होगा। कितना होगा 15 + 8 होगा, तो 15, तो नेक्स्ट क्या हो गया 23, और नेक्स्ट के लिए क्या होगा यानी कि 23 + 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31 हो गया, ठीक है। अब और नेक्स्ट के लिए 31 + 8 हो जाएगा, तो 31 और 8 कितना हो गया 39 हो गया, यानी जो एपी ऑब्टेन हो रही है प्रीसीडिंग टर्म्स में 8 ऐड कर रहे हैं हम। जैसे 15 में हमने 8 ऐड किया, 15 में क्या किया हमने 8 ऐड किया, 23 में हमने 8 ऐड किया, 31 में हमने 8 ऐड किया, 39 इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा,
7 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या मिलेगा, एक एपी मिलेगी। क्या मिलेगी, एपी। तो एपी क्या है कि एपी जो ऑब्टेन होगी वो प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से जो टर्म्स मिलेंगे हमको, उसको क्या कहेंगे हम, एपी। ठीक है, और जो फिक्स्ड नंबर होगा उस नंबर को क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखिए अब जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म समझिए, जैसे हमने सपोज कर लीजिए फर्स्ट टर्म हमने ले लिया ए। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ए है। सेकंड टर्म हमने क्या लिया है, ए प्लस डी। डी क्या ले रहे हैं हम, कॉमन डिफरेंस, यानी फिक्स नंबर जिसकी बात कर रहे हैं हम, फिक्स नंबर को ऐड करते जा रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ऐसे करके लेते चले जा रहे हैं। अब देखिए लास्ट में हमने क्या किया, जैसे हमने सपोज कर लीजिए कि हमने एपी जो है उसमें n टर्म्स है। एपी में क्या है, n टर्म्स है, और एपी में अगर n टर्म्स हैं तो लास्ट वाला जो नंबर होगा, यानी लास्ट वाला जो नंबर होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहेंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों है, देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट पे a है, ओनली a, डी नहीं है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि a प्लस फर्स्ट नंबर है तो 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड प्लेस पर है तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, फर्स्ट पे तो 1 माइनस 1, सेकेंड पे तो 2 माइनस 2, थर्ड पे तो 3 माइनस 1। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब nth प्लेस पर है, कहां पर है, nth प्लेस पे तो n माइनस 1। यानी कि जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म का मतलब है जैसे आपसे कहा जाएगा कि n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है, n टर्म्स, तो an जो होगा वो क्या होगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कहीं भी कोई भी नंबर पूछेगा आपसे, या फिर आप ऐसे समझिए जैसे आपने आपसे 10th टर्म पूछा है तो आप लिख दीजिए a प्लस 9d। आपसे 11th टर्म पूछा है तो a प्लस 10d लिख दीजिए। आपसे 12th टर्म पूछा है a प्लस 11d लिख दीजिए। मतलब जिस प्लेस की बात, जिस नंबर की बात कर रहा है उससे एक कम मल्टीप्लाई कर दीजिए डी के साथ। ठीक है, ठीक। देखिए जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इन विच फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। जैसे फर्स्ट टर्म a गिवन है, a क्या है, a इक्वल टू 10 और d क्या दे रखा है, d इक्वल टू भी 10। d इक्वल टू क्या है, 10 दे रखा है। अब फर्स्ट 4 टर्म पूछे, कितने टर्म पूछे, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म में फर्स्ट टर्म तो आपके पास है ही, a इक्वल टू 10 है। सेकेंड टर्म आपसे पूछेगा तो सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड यानी कि a1 जो है वो a है ही आपके पास तो 10 है। a2 पूछेगा तो a2 मतलब a प्लस डी, a प्लस डी, तो a प्लस डी यानी a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 10, तो कितना हो गया 20। ठीक है, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 30। a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a की वैल्यू 10, 3 इंटू डी की वैल्यू भी 10, तो कितना हो गया 30 प्लस 10 40, कितना हो गया 40। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड में a की वैल्यू क्या दे रखी है कि a की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू क्या है 0। a की वैल्यू क्या है -2 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 0, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, a1 तो -2 हो ही गया, a के बराबर है a2 मतलब a प्लस डी, तो a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू क्या है 0, तो a2 की वैल्यू भी क्या हो गई
-2 हो गई। ए थ्री की वैल्यू की a प्लस 2 इंटू डी, तो a की वैल्यू -2, 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो ये भी -2 हो गया। a4 a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी होगी -2, 3 इंटू डी की वैल्यू 0 है, तो ये कितना हो गया कि -2, यानी कि इसमें फिक्स नंबर क्या ऐड हो रहा है कि 0 है। फिक्स नंबर क्या है 0 ऐड हो रहा है, डी की वैल्यू जो क्या है वो 0 है। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है यानी a की वैल्यू दे रखी है 4 और डी की वैल्यू -3, a की वैल्यू 4 गिवन है आपको, a की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू कितनी है -3, डी की वैल्यू कितनी है -3। अब आपने a1 मतलब a के बराबर होगा, फर्स्ट टर्म है तो 4, a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, a की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, और 4 - 3 कितना हो गया 1, 4 - 3 इक्वल टू 1। a3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a यानी कि 4 प्लस 2 इंटू डी -3, तो 4 - 3 2 6, तो वैल्यू कितनी हो गई -2। a4 मतलब 4 प्लस 3 इंटू डी, तो 3 की वैल्यू डी की वैल्यू -3, तो 4 - 3 3 9, तो वैल्यू कितनी हो गई है -5। ठीक है, ऐसे ही आपको फोर्थ जो दे रखा है कि a की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 1/2 है, और फिफ्थ जो दे रखा है कि a की वैल्यू -1.25 है और डी की वैल्यू 0.25 है नेगेटिव में, तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म और फाइंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। यानी कि आपको सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा एपी में है, और एपी में अगर है तो आपको उसमें से कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद उसके बाद आपको क्या लिखना है कि 3 मोर टर्म्स और लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट है 2 4 8 16, क्या है 2 4 8 16, अब 2 4 8 16 को आपको चेक करना है सबसे पहले। तो एपी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस ए, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू जो होगा वो क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस a1 की वैल्यू है 2, कितना आ गया 2 आ गया, और ये a3 माइनस a2 के इक्वल होना चाहिए, a3 माइनस a2 के इक्वल होना चाहिए। तो a3 की वैल्यू कितनी है कि 8 माइनस a2 की वैल्यू 4, तो a3 a2 माइनस a4, 8 से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 2 की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल नहीं है, अगर 2 4 के इक्वल नहीं है यानी कि कॉमन डिफरेंस यहां पे क्या है इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है यानी कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। और जब एपी में ही नहीं है तो आपको और 3 टर्म्स लिखने से क्या फायदा। ठीक है, कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि 2, 5/2, 3, 7/2, यानी कि 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डी चेक कर लें सबसे पहले। तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 अगर आता है, यानी कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 अगर इक्वल आता है तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है उस कंडीशन में क्या होगा, ये टर्म्स AP में होंगे। तो a2 की वैल्यू क्या है कि 5/2 माइनस a1 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या है
A3 की वैल्यू है 3 माइनस A2 की वैल्यू 5/2। 5/2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 3 से माइनस 5/2 करेंगे तो 3 2 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वल है। तो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है द गिवन सीक्वेंस यानी जो सीक्वेंस आपको दे रखी है सच दैट द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये सीक्वेंस क्या है किसमें है एपी में है। अब उसने क्या पूछा है कि इफ इट इज एन एपी फाइंड डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, आपको 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो 3 टर्म्स में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th टर्म लिखना है आपको एक तो फिफ्थ। तो फिफ्थ के लिए a प्लस 4d a प्लस 4d। a की वैल्यू आपके पास गिवन है कि 2 है। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2। 2 2 जा 4 यानी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 3 टर्म्स लिखने हैं तो फिफ्थ हो गया 6 टर्म। तो 6 टर्म में क्या है a प्लस 5d a प्लस 5d। a की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1/2 डी की वैल्यू 1/2। तो 2 प्लस 5/2 तो कितना हो गया 2 2 जा 4 5 9/2। क्या हो गया 9/2। a7 और लिखना है हमको अभी a7 लिखना है। तो a7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d a की वैल्यू 2 a की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2। 2 से 3 टाइम कैंसिल तो ये जाएगा 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछे थे वो लिख दिए हमने। और क्या पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। ठीक है इसी तरीके से जैसे फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया थर्ड फोर्थ इजी है आप करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है क्या है फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन दे रखा है कि 3 प्लस 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 यानी 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 ये है यही है ना 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। आपको ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। सबसे पहले डी चेक करेंगे डी। तो डी के लिए क्या है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर इक्वल आता है तो ये एपी में है और अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो d इज इक्वल टू यानी a2 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 3 इज इक्वल a3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 3 प्लस रूट 2। ठीक है 3 से 3 कैंसिल आउट तो इधर क्या बचा रूट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस रूट 2। इससे ये कैंसिल आउट और 2 रूट 2 से रूट 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा रूट 2 यानी कि रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये केस में हो जाएगा इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। ये किस में हो गया एपी में हो गया। ठीक है एपी में हो गया तो आपको क्या निकालना है एक तो फिफ्थ कितना 1 2 3 4 टर्म दे रखे हैं आपको 4 टर्म दे रखे हैं। ठीक है तो आपको फिफ्थ टर्म निकालना है एक तो फिफ्थ यानी a5
A5 का मतलब क्या हो गया कि A प्लस 4D। मैंने क्या बताया, जिस टर्म की बात कर रहा, जिस नंबर की, जिस प्लेस की बात कर रहा, उससे एक कम मल्टीपल कर दीजिए D में। तो A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू √2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 4 √2। A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, A प्लस 5D, A प्लस 5D क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू √2, तो 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस इसके बाद A6 के बाद A7 क्या हो गया कि A प्लस 6D, A प्लस 6D, A प्लस 6D मीन्स A की वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू √2, तो 3 प्लस 6 √2 क्या हो गया 3 प्लस 6 √2। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222, यानी कि ये जो टर्म्स दे रखे हैं आपको इनको भी चेक करना है, ठीक है। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है A स्क्वायर AQ और A4, क्या है A स्क्वायर A स्क्वायर AQ A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले D चेक करेंगे, D क्या है, D यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A2 की वैल्यू हमारे पास A स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू क्या है A, और A3 क्या है कि AQ और A2 कितना है A स्क्वायर। यहां से क्या है कि A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A माइनस 1, और यहां से A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A माइनस 1। अच्छा, ये दोनों वैल्यू क्या है आपस में अनइक्वल है, जब अनइक्वल है तो ये केस में होगा इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ठीक है, ये AP में नहीं होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है ये √2, √8, √18 एंड √32, क्या है √2, √8, ये क्वेश्चन क्या है कि ये √2, √8, √18 और √32, √18, √32, ठीक है ना। तो फर्स्ट D चेक करेंगे तो D में क्या है कि √2, सॉरी D में क्या है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A2 की वैल्यू कितनी है √8, तो √8 कितना होगा 2√2 माइनस √1 क्या है √2, 2√2 से √2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा √2, यानी स्क्वायर √2। A3 की वैल्यू कितना है 9 इंटू 2, तो 9 हो गया 3 का स्क्वायर रूट, सॉरी 9 3 का स्क्वायर हो गया तो 3√2 हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा 3√2, और A2 कितना है 2√2, तो 3√2 से 2√2 माइनस करेंगे तो 3 से 2 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, यानी कि स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि AP में है, ये किस में है AP में है, इट इज एन AP में है। तो हमको क्या निकालना है A5 निकालना है, एक तो क्या निकालना है A5, तो A5 क्या है A प्लस 4D, A प्लस 4D, A की वैल्यू √2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू भी कितनी आ रही है √2,
4√2 इंटू √2, ये कितना हो गया 5√2। 5√2 का मतलब हो गया कि जो ये जो टर्म आएगा, ये टर्म कितना होगा, अंडर रूट में 5 को अंदर लेके जाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 इंटू 2 यानी कि 50, कितना हो गया 50। A6 A प्लस 5 इंटू डी, ए की वैल्यू √2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू, स्क्वायर रूट 2। 5√2 और √2 कितना हो गया, 5√2 और √2 कितना हो गया 6√2, कितना हो गया 6√2। 6 को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी ये कितना होगा 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट में, यानी कि स्क्वायर रूट में 72, स्क्वायर रूट में 72। A7 क्या होगा कि A प्लस 6D, A प्लस 6D, A की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और 6 इंटू डी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, तो ये कितना होगा 6√2 और √2 7√2, 7√2, 7 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 49 टू जा 98, कितना हो गया 98, ठीक है ना, यानी कि √50, √72 और √98, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्या है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक। इनको चेक करेंगे हम, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 1 और 25 माइनस 9, 9 माइनस 1 8 इज नॉट इक्वल टू 16, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा फिर, सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। और इसी सीरीज में एक और है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73 है, ये भी करना है आपको। एक क्वेश्चन और इसमें ये थोड़ा सा टफ है कि √3, √6, √9 और √12, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट 3, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 6, तो इसको भी नहीं खोल सकते, ये 3√2 हो जाए, यानी कि 3 आ जाएगा, ये 4√3 आ जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा, √3, √6, √9, इसमें भी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। डी फाइंड करेंगे तो √6 माइनस √3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस √6, सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो, ठीक।